गांव के छोटे से मोहल्ले में दो बच्चे पले बढ़े, आरव और सिया। दोनों का बचपन गरीबी और संघर्ष के बीच बीता। आरव के पिता दर्जी थे और सिया की मां दूसरों के घरों में काम करने जाती थी। हालात कठिन थे, लेकिन सपनों की उड़ान कभी टूटी नहीं। आरव पढ़ाई में होशियार था, लेकिन उसके पास पढ़ाई के लिए किताबें नहीं होते थे। वहीं सिया हमेशा खुशमिजाज रहती थी और आरव को हिम्मत देती थी। एक बार स्कूल की प्रतियोगिता में टीचर ने कहा, जिसने भी अच्छा भाषण दिया उसे शहर जाकर आगे पढ़ने का मौका मिलेगा। आरव डर गया, क्योंकि उसने कभी भी इतने लोगों के सामने बोला ही नहीं था। तब सिया बोली, डर मत, अगर तू जीतेगा तो हम दोनों का सपना पूरा होगा। सोच, हम गांव का नाम रोशन करेंगे। आरव ने भाषण दिया और प्रतियोगिता जीत ली। यह उनकी दोस्ती का पहला बड़ा कदम था। स्कूल के खत्म होते ही मुश्किलें बढ़ गईं। आरव शहर जाकर पढ़ना चाहता था, पर पैसे नहीं थे। उसने सिया से कहा, लगता है अब सपना सपना ही रह जाएगा। सिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सपना अधूरा नहीं रहेगा। मैं सिलाई सीखूंगी और तुझे पढ़ने भेजूंगी। तू आगे बढ़, मैं पीछे से सहारा दूंगी। सिया ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। वह दूसरों के कपड़े सिलते और थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर आरव को भेज देते थे। आरव शहर गया और इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। शहर पहुंचकर आरव ने देखा कि यहां सब कुछ आसान नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ खर्च बहुत बढ़ रहे थे। कई बार उसे भूखे रहना पड़ता था, लेकिन जब भी हिम्मत टूटते थे, वह सिया का चेहरा याद करता था, जो गांव में अपनी मेहनत से उसका सपना जिंदा रखे हुए थे। एक दिन आरव ने सोचा, अगर मैं यहां हार मान लूं तो सिया की मेहनत बेकार हो जाएगी। यह सोचकर उसने पार्ट टाइम नौकरी शुरू की। दिन में पढ़ाई करता और रात में होटल में काम करता था। गांव में भी सिया आसान हालात में नहीं थी। लोग अक्सर ताने मारते थे, लड़की होकर दूसरों के लिए इतना क्यों कर रही है, अपने भविष्य का सोचो। लेकिन सिया जानती थी, आरव की सफलता उसकी भी जीत है। वह कहती थी, अगर आरव सफल होगा तो यह मेरी मेहनत की पहचान होगी। फिर 4 साल बाद आरव ने इंजीनियरिंग टॉप की। उसे बड़ी कंपनी में नौकरी मिली, लेकिन सफलता की खुशी में उसने सबसे पहले सिया को याद किया। आरव गांव लौटा और सिया से बोला, आज जो कुछ हूं तेरी वजह से हूं। अगर तू सहारा न देती तो मैं अधूरा रह जाता। सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तेरी सफलता ही मेरी जीत है। अब तू उड़ान भर, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। लेकिन जिंदगी यहीं खत्म नहीं हुई। नौकरी मिलते ही कई लोग आरव के पास आए और बोले, अब तू बड़ी पोस्ट पर है, तुझे किसी अमीर लड़की से शादी करनी चाहिए। सिया तेरे लायक नहीं। यह सुनकर आरव चुप रहा, पर उसके मन में द्वंद्व शुरू हो गया। सिया ने यह सब सुना तो वह पीछे हट गई। उसने कहा, आरव, तेरी मंजिल बहुत बड़ी है। तुझे किसी ऐसे साथी की जरूरत है जो तेरे सपनों को और ऊंचाई दे सके। मैं तेरे लायक नहीं। फिर आरव ने दृढ़ता से जवाब दिया, नहीं सिया, तू ही मेरी मंजिल है। जिसने अंधेरे में साथ दिया वही रोशनी में सबसे बड़ा हकदार है। मैं दूसरों की बातों से कभी अपने फैसले नहीं बदलूंगा। आरव और सिया ने शादी कर ली। दोनों ने मिलकर गांव में एक स्कूल खोला, ताकि किसी और बच्चे को गरीबी की वजह से अपना सपना अधूरा न छोड़ना पड़े। सिया अब बच्चों को पढ़ाती और आरव अपनी नौकरी से कमाई का एक बड़ा हिस्सा गांव के विकास में लगाता। आरव कहता, सफलता अकेले पाने में मजा नहीं, इसे बांटने में असली खुशी है।